Hello everyone, this is Sonam. Welcome back to my channel. Today we are here again in next series of General Science, and we will do today's Chemistry 1000 MCQ in General Science series. So we have already done some questions in previous lecture, and we will continue some more questions in the series of Chemistry 1000 MCQs. Today's date is 21st August 2020. So let's start today's session. First question is, synthetic diamonds are chemically referred as. कृत्रिम हीरे के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शंस आर मैग्नीशियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, ड्राई CO2. Right answer is silicon carbide. Silicon carbide is known as chemically synthetic diamond और आर्टिफिशियल डायमंड. इनको आर्टिफिशियल डायमंड या फिर सिंथेटिक डायमंड बोलते हैं. सिलिकॉन कार्बाइड, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. इसका फॉर्मूला होता है SiC. SiC इसका फॉर्मूला. अब इसको बनाते कैसे हैं? इसको हाई प्योरिटी कार्बन को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में प्रोसेसिंग करके बनाया जा सकता है, या फिर हाइड्रोकार्बन पर CVD केमिकल वेपर डिपोजिशन करके बनाया जा सकता है. ये दो ऐसे प्रोसेस हैं जिनके थ्रू सिंथेटिक डायमंड्स बनाए जाते हैं. पहला ये हाइड्रोकार्बन्स पर CVD प्रोसेसिंग, दैट इज़ केमिकल वेपर डिपोजिशन. और दूसरा प्योर जो हाइड्रोज होते हैं, जो प्योर ये कार्बन्स होते हैं, उनको हाई प्रोसेसिंग और हाई टेम्परेचर के थ्रू प्रोसेस करके बनाया जा सकता है. चलते हैं नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वाइट गोल्ड. निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आर सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम, लिथियम. राइट आंसर इज प्लैटिनम. प्लैटिनम को वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं. प्लैटिनम एक्चुअली एक वाइट कलर का मेटल, कलर क्या, वाइट मेटल है. इसको हमें कलर के लिए किसी और के साथ एलॉय करने की ज़रूरत नहीं होती है, और इसके वाइट कलर के की वजह से ही इसको हम क्या बोलते हैं? वाइट गोल्ड बोलते हैं. प्लैटिनम का सिंबल क्या है? PT. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. येलो फॉस्फोरस इज केप्ट सेफली इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग. पीले फॉस्फोरस को किस में सुरक्षित रखा जाता है? यहाँ निम्नलिखित होगा. केरोसिन ऑयल, वाटर, एल्कोहल, ईथर. राइट आंसर इज वाटर. वाटर में ही हम येलो फॉस्फोरस को सेफली रखते हैं. वाटर में क्यों रखते हैं? एक्चुअली ये जो येलो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस का जो फार्मूला होता है, जो सिंबल होता है, वो होता है P. ये जो येलो फॉस्फोरस है, ये क्या होता है? ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है. इसको ये रिएक्ट किसके साथ करता है? ये करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ. एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करने की वजह से ये फायर को कैच कर लेता है, और इस फायर को प्रिवेंट करने के लिए इसको हम वाटर में सेफली रखते हैं, जिससे ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे और फायर ना पकड़े. इसलिए इसे वाटर में डिप करके रखा जाता है. मूव टू नेक्स्ट. सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. सोल्डर निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शंस आर कॉपर एंड टिन, लेड एंड टिन, कॉपर एंड जिंक, एल्यूमिनियम एंड जिंक. राइट आंसर इज लेड एंड टिन. जो सोल्डर है वो लेड और टिन का एक एलॉय है, और ये इसको क्या करते हैं, ये मेटल्स को लो टेम्परेचर पे मेल्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है. जनरली जो सोल्डर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है सॉफ्ट और दूसरा होता है हार्ड सोल्डर. जब हम सिंपली बात करते हैं सोल्डर की, तो अब हम बात किसकी करते हैं? लेड एंड टिन की. लेकिन अगर हम हार्ड सोल्डर की बात करें जो कि स्पेसिफाई होता है, तब हम कॉपर एंड जिंक की बात करेंगे. लेकिन यहाँ पर हमसे सिर्फ सोल्डर के बारे में पूछा है, देन आवर आंसर विल गो विद लेड एंड टिन. मूव टू नेक्स्ट.
Name the inert gas that is used to mix with oxygen that allows patients in respiratory distress to breathe more easily. ऑक्सीजन मिश्रित कौन सी निष्क्रिय गैस अवरोधित श्वसन पीड़ितों को दी जाती है? ऑप्शंस आर क्रिप्टॉन, ऑर्गन, जिनॉन, हीलियम. राइट आंसर इज हीलियम. हीलियम गैस को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके ही रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस पेशेंट्स को दी जाती है, जिससे उनको ब्रीदिंग में ईज हो. इसके जो मिक्सचर है इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं हेलीऑक्स 21. हेलीऑक्स में हेली हीलियम और एंड ऑक्स दैट इज ऑक्सीजन. Heliox is the mixture of helium and oxygen that allows patients in respiratory distress to breathe more easily. और इसको बहुत टाइम से ये जो डिस्ट्रेस रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस वाले पेशेंट्स हैं इनके लिए बहुत समय से यूज़ किया जा रहा है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एस्पिरिन इज़ द कॉमन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एस्पिरिन निम्नलिखित में से किसका साधारण नाम है? ऑप्शंस सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट, एसिटाइल सैलिसिलेट. राइट आंसर इज हियर एसिटाइल सैलिसिलेट. एसिटाइल या फिर एसिटिल सैलिसिलेट एस्पिरिन का केमिकल नेम है और एस्पिरिन इसको कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं और ये बेस्ट नोन एरोमेटिक एसीटेट है. एरोमेटिक मीन्स जिसमें अरोमा हो. ये क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है एस्पिरिन. और इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं हम. यहाँ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यहाँ एक CO कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और ये इसका जो IPSC नेम होगा वो क्या हो जाएगा? O हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. अब ये एस्पिरिन सबको पता है कि ये एक एंटीपायरेटिक ड्रग है या फिर इसको कहते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, जिसको हम फीवर में यूज़ करते हैं. सो दिस क्वेश्चन प्रोवाइड सो मच इन्फॉर्मेशन. मूव टू नेक्स्ट. गामा रेज कैन इंड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग? गामा किरणों से निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? ऑप्शंस आर स्नीजिंग, जीन म्यूटेशन, इन्फ्लामेशन, फीवर. राइट आंसर इज हियर जीन म्यूटेशन. जीन म्यूटेशन मीन्स DNA में चेंजेस हो जाना, जीन में चेंजेस हो जाना अपने आप. गामा किरणों को गामा रेज से जीन म्यूटेशंस बहुत इजीली होता है और गामा रेज को बहुत टाइम से, काफ़ी पुराने टाइम से म्यूटेशंस को इंड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता रहा है. ये DNA में ईजिली या फिर कहें बहुत ज़्यादा सीवियर चेंजेस कर सकता है. Move to next question. Zinc phosphide is used as generally in which of the following? Zinc phosphide का आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? Options are rodenticides, herbicides, pesticides, fungicides. Rodenticides means rodents को किल करने के लिए, herbicides herbs को किल करने के लिए, pesticide पेस्ट को और fungicide फंगस को. राइट आंसर हियर रोडेंटिसाइड. रोडेंट्स को किल करने के लिए. जिंक फॉस्फाइड रोडेंट्स को किल करने के लिए जनरली यूज़ किया जाता है. जिंक फॉस्फाइड का जो फॉर्मूला है वो है Zn3P2 और ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है. इसका जो कलर होता है वो ब्लैक या फिर ग्रे कुछ भी हो सकता है और इसको जो यूज़ किया जाता है बेसिकली या ये कहें जनरली इसका यूज क्या होता है? रोडेंटिसाइड के तौर पे होता है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कंटेन सिल्वर? निम्नलिखित में से किसमें चांदी की कोई मात्रा नहीं होती? ऑप्शंस आर जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनार सिल्वर, हॉर्न सिल्वर. राइट आंसर इज हियर जर्मन सिल्वर.
इसके नाम में सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर का कोई कंटेंट नहीं होता है। ये क्या है? ये कॉपर प्लस निकल प्लस जिंक का एलॉय है। इसमें कॉपर निकल जिंक होता है, सिल्वर का कोई भी कंटेंट इसमें नहीं होता है। इसमें देख लेते हैं कितना परसेंटेज कॉपर का इसमें जो परसेंटेज होता है वो 50 से 60% होता है। निकल का जो इसमें परसेंटेज होता है वो 21 से 30% होता है। और जो जिंक का परसेंटेज होता है वो होता है इसमें 17 से 19%। ये कम्प्लीटली एलॉय है कॉपर निकल और जिंक का। ये अपनी टफनेस के लिए, अपनी हार्डनेस के लिए बहुत फेमस है और इसीलिए इसको कोरोजन रेजिस्टेंस के तौर पे भी यूज़ करते हैं। जंग से बचाने के लिए इसकी लेयर का यूज़ करते हैं। सो जर्मन सिल्वर इज़ एन एलॉय। जर्मन सिल्वर डजंट कंटेन सिल्वर। मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज फॉस्फोरस वुल, या फिर इसको फिलोसोफर वुल भी बोलते हैं। फिलोसोफर वुल, फिलोसोफर वुल, फॉस्फोरस वुल या फिर फिलोसोफर वुल। जिंक नाइट्रेट, जिंक ब्रोमाइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड। राइट आंसर विल बी हियर जिंक ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या है? ZnO। इसको कहते हैं फिलोसोफर वुल या फिर फॉस्फोरस वुल। क्या है इसकी हिस्ट्री, क्या है इसकी कहानी? एक्चुअली जो पुराने केमिस्ट हैं या फिर बहुत टाइम से जो बातें चली आ रही हैं उसके हिसाब से इनके रिचुअल के अकॉर्डिंग ये जिंक को एयर में बर्न करते हैं। फिर जो जिंक को एयर में बर्न करने के बाद जो रेजिड्यू बच जाता है उसी को कलेक्ट कर लेते हैं और ये वाइट वूली टफ्स के फॉर्म में बन जाते हैं। जो रेजिड्यू बच जाते हैं वो वाइट वूली टफ्स बन जाते हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं? फॉस्फोरस या फिर फिलोसोफर वुल्स। ये कम्प्लीटली वाइट कलर का होता है और इसमें ये जो जिंक ऑक्साइड है या फिर ये जो फिलोसोफर वुल है, इसका जो यूज़ ये किस में करते हैं? तो ये स्किन डिजीज़ेस को या फिर ऑइंटमेंट के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। जैसे सनस्क्रीन हो गया, सन लोशंस हो गया, तो इनमें ये जिंक ऑक्साइड या फिर ये फिलोसोफर वुल्स जिसको हम कॉमनली कहते हैं वो यूज़ होता है। So guys, that's all for today this series. We will cover more questions in next session of chemistry 1000 MCQ series. Till then, keep watching, take care, and please don't forget to subscribe, like and share my channel. Good day, have a nice day.